भगवान लौट के द्वारका गए हैं और द्वारका जाकर सबसे पहले भगवान ने अपने माता और पिता को प्रणाम किया है। बंधुओं, सीखिए भगवान से। भगवान इतने दिनों बाद आए और घर जाकर सबसे पहले किससे मिले? माता और पिता से। हमको भी ये नियम बनाना चाहिए कि जब घर से कहीं जाएं तो अपने माता पिता को प्रणाम करके जाएं, और घर से कहीं से बाहर घर पर आएं तो पहले सबसे पहले अपने माता पिता को आकर प्रणाम करें। और एक बात और मैं आपको बताऊं, प्रणाम करने की पद्धति केवल सनातन धर्म में है, वरना कहीं तो हाथ उठाया जाता है, कहीं मिलाया जाता है, प्रणाम कहीं नहीं किया जाता। लेकिन आप जानते हो प्रणाम करने से होता क्या है? तो शास्त्र कहता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायसो बलम्। प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। लेकिन बात यह है कि प्रणाम किया कैसे जाए। पूजन करने से पुण्य मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन पूजन किया कैसे जाए उसकी विधि हमें पता होनी चाहिए। दुनिया जानती है आटे में जल मिला दो तो आटा लग जाता है, लेकिन वो जल कितना मात्रा में मिलाना है, कितनी देर तक मिलाना है, जब तक ये पता नहीं चलोगे तो क्या आटा लग पाएगा? बताइए। दुनिया जानती है दूध में छाछ डाल दो तो दही बन जाता है, लेकिन जब तक उसकी विधि नहीं पता होगी कि कितने टेम्परेचर पर दूध गर्म हो, कितनी मात्रा में छाछ मिलाई जाए, क्या तब तक दही जमेगा? ठीक उसी प्रकार प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है, लेकिन प्रणाम किया कैसे जाए ये बड़ा आवश्यक प्रश्न है। आजकल तो आप देखते हो प्रणाम कैसे करते। कोई जा रहा हो तो पहली बात तो कोई रास्ते में दिख गया तो कहते हैं प्रणाम महाराज जी, पंडित जी, चाचा जी। समझ में नहीं आया तो प्रणाम कर रहा है क्या आशीर्वाद दे रहा है? ऐसे ही करते हैं। और पास में भी आ जाए तो महाराज चरण नहीं छूते, घुटनों को छूते। कौन झुके? एक तो जीन्स से झुका नहीं जाता, लेकिन अब तो दिक्कत भी नहीं है। पहले तो फटने की दिक्कत होती थी, जीन्स ना फट जाए, अब तो फटे फटाई पहन रहे हैं। एक व्यक्ति बेचारा बहुत गरीब था, फटे पुराने कपड़े पहनता था। उसने संकल्प लिया खूब मेहनत करूंगा और इतनी मेहनत करूंगा, मेहनत करके धन कमाऊंगा, धन कमा के अच्छे वस्त्र पहनूंगा, फटे वस्त्र नहीं पहनूंगा। उसने 10-20 साल खूब मेहनत की, मेहनत करके धन कमाया, पैसे वाला बन गया, और पैसे वाला बन के बाजार से वस्त्र लेने गया। और जैसे ही वस्त्र लेने के लिए गया तो दुकानदार से कहा बढ़िया जींस दिखाओ। दुकानदार ने एक बढ़िया जींस दिखाया। बोले इसकी कीमत क्या है? बोले 1000 रुपए। बोले इससे भी बढ़िया? बोले इससे भी बढ़िया? बोले हाँ। बोले रुक जाओ लेके आता हूं। अंदर गया और अंदर से निकाल के आया, 50 जगह से फटा हुआ। बोले इसकी कीमत क्या? बोले 5000 रुपए। बोले इस फटे की कीमत 5000? बोले महाराज यही चल रहा है आजकल। वो माथे पर हाथ रख के बैठ गया। बोले इससे बढ़िया तो मैं पहले ही था, इतनी मेहनत मैंने सिले वस्त्र और साजे वस्त्र पहनने के लिए की थी। अरे मेरी मेहनत पे तो पूरी पे पानी फिर गया, अब तो जनता ही फटे वस्त्र पहनने लग गई। कितनी मूर्खता हमारे सनातन धर्म के अनुयायियों में बढ़ती चली जा रही है। पहले यदि एक कपड़े में थोड़ा सा दाग भी लग जाता था, कहीं कहीं कोई धागा भी निकल जाता तो तुरंत उसको सिला जाता था, क्योंकि फटे वस्त्र पहनना सबसे बड़ा अपशगुन है। लेकिन आजकल तो खुद ही पैसा खर्च करके फाड़ फाड़ के ला रहे हैं, और फटे वस्त्र मिलते नहीं तो मैंने कई लोगों को देखा है घर पे आके फाड़ लेते हैं महाराज। हाँ, प्रणाम कैसे किया जाना चाहिए इसकी विधि आप सुन लो। पहली बात तो
यदि आपके अंदर पूर्ण श्रद्धा है तो साष्टांग प्रणाम करने का विधान है। साष्टांग प्रणाम कैसे होता है? जैसे एक लाठी को खड़ा कर दो, खड़ा करके छोड़ दो, तो जैसे वो लाठी जमीन पे गिरती है उसी प्रकार से आपको साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। लेकिन एक बात बता दूं, माताओं को कभी साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। केवल भैया लोग ही साष्टांग प्रणाम करें, माताएं या बहनें साष्टांग प्रणाम ना करें, उनके लिए साष्टांग प्रणाम का विधान नहीं। यदि साष्टांग प्रणाम करने लायक आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो फिर चरण स्पर्श का विधान बनाया गया, जिसको आप चरण छूना बोलते हो। लेकिन चरण कैसे छूना चाहिए, कब छूना चाहिए, इसका भी नियम है। सुन लो जरा ध्यान से। जब कोई व्यक्ति रास्ते में चल रहा हो तो चलते समय उसके चरण नहीं छूने चाहिए। जब कोई व्यक्ति भोजन कर रहा हो, भोजन करते समय उसके चरण नहीं छूना चाहिए। जब कोई व्यक्ति शयन कर रहा हो तो सोते समय उसके चरण नहीं छूना चाहिए। जब कोई व्यक्ति क्रोधित अवस्था में हो तो उस अवस्था में भी उसके चरण नहीं छूना चाहिए। जब कोई व्यक्ति शौच आदि क्रिया को जा रहा हो या आ रहा हो उस अवस्था में भी चरण नहीं छूने चाहिए। तो महाराज जी चरण छुए कब? आपने कह दिया चलते मत छुओ, बैठते मत छुओ, सोते मत छुओ, खाते मत छुओ, पीते मत छुओ, तो छुए कब? जब व्यक्ति शांत भाव से अपने आसन पर बैठा हो या पूजा पाठ करके बैठा हो, वो समय सबसे अच्छा होता है चरण छूने का। उस समय आप श्रद्धा और भक्ति से उसके चरण छूइए तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। लेकिन चरण कैसे छीना चाहिए ये जरा सीख लो। हमारी ओर देखो सभी, हमारे दोनों हाथ हैं, जिसके आप चरण छी रहे हो उसके दोनों पैर के अंगूठे का नाखून, दोनों पैर के अंगूठे का नाखून आपकी दोनों हाथों की इस उंगली से स्पर्श होना चाहिए। और वो भी कैसे? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई में, यानी कि आपके हाथ ऐसे होना चाहिए। इस प्रकार से चरण छिया जाता है। लेकिन हम तो महाराज घुटना चाहिए। लेकिन एक बात और, माताओं के लिए यह भी विधान नहीं है। माताओं को अपने पति के अलावा किसी के भी चरण नहीं छूने चाहिए। किसके अलावा? लेकिन गजब की बात देखो, पति के अलावा किसी के नहीं छूने चाहिए, ये नियम है। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पति को छोड़ के और सबके छूती हैं, पति की नहीं छूती महाराज। सही बात है कि नहीं? माताओं के लिए विशेष नियम बता रहा हूं। पहली बात तो माताओं को कभी साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। जब भी आप मंदिर में जाओ या कथा में जाओ या कहीं भी जाओ तो केवल हाथ जोड़िए, सिर झुकाइए और प्रणाम कहिए, बस हो गया प्रणाम। इतना विधान। पति के अलावा किसी के चरण मत छुओ, चाहे कोई कितना भी बड़ा संत हो, कितना भी बड़ा फकीर हो, कितना भी बड़ा कथा व्यास हो, कितना भी बड़ा ब्राह्मण हो, चाहे आपका ससुर क्यों ना हो, चाहे आपका जेठ क्यों ना हो, कोई भी हो, उसके चरण नहीं छुओ। दूर से हाथ जोड़कर प्रणाम करो। अपने पति के खूब दबा दबा के छुओ। हाँ, आज घर जाके ऐसे दबाना महाराज बस। एक बार एक संत के दो चेले थे, तो खूब लड़ते थे, बोले मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगा, और आपस में इसी बात पर लड़ाई होती थी। एक चेला कहता था मैं गुरुजी के चरण दबाऊंगा, दूसरा कहता था मैं दबाऊंगा। गुरुजी ने एक काम किया, बोले एक काम करता हूं, तुम्हारे झगड़े को मैं समाप्त करता हूं, मैं अपने शरीर को बांट देता हूं। बोले मेरा जैमना पैर इस चेले का और मेरा ये डेरा पैर इस चेले का, दोनों पैरों को अलग अलग चेलों को बांट दिया। अब एक दिन क्या हुआ, एक चेले ने थोड़ा ज्यादा ही तेज तेज गुरुजी के चरण दबा दिए।
अब जैसी चरण दबाए तो गुरुजी को दर्द होने लगा। गुरुजी ने कहा ए बस इसको बहुत हो गया, इसको बहुत दबा लिया, इसमें दर्द हो रहा है, तो एक काम कर इसको दबा दे, दूसरी चरण को दबा दे। और उसने सोचा कि ये दूसरा चरण तो मेरे गुरु भाई का है, मैं इसको क्यों दबाऊं, लेकिन गुरुजी की आज्ञा है दबाना तो पड़ेगा। तो सोचने लगा ऐसा दबाता हूं कि गुरु भाई पे खूब डांट पड़े। तो महाराज गुरुजी का दूसरा चरण ऐसा दबाया कि फ्रैक्चर ही हो गया पैर। दूसरे दिन दूसरे गुरु भाई का नंबर आया चरण दबाने का। उसने देखा गुरुजी के मेरे वाले पैर में तो फ्रैक्चर चढ़ा हुआ है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है। सोचने लगा जरूर ये इसका कृत्य होगा, इसने मैं सेवा ना कर सकूं इसलिए मेरे गुरुजी का पैर तोड़ा है और फ्रैक्चर चढ़ा दिया। रुक जा तुझे मैं बताता हूं। वो बाहर गया, बड़ा डंडा लेके आया और डंडा लेके गुरुजी के पैर में ऐसा मारा कि दूसरा पैर भी टूट गया। बोलो राधे राधे। बोले तूने मेरा पैर तोड़ा, मैंने तेरा तोड़ दिया। गुरुजी बोले तुम दोनों के चक्कर में मेरे पैर टूट गए। तो घर पे जाके महाराज पैर मत बांटना, दोनों पैरों की खुद ही सेवा कर ले। माताओं से मेरा विशेष आग्रह है, कभी अपने पति के अलावा किसी के चरण मत छुआ करो। हाँ हमारे तो खासकर मत छुआ, दूर से 10 हाथ दूर से प्रणाम किया करो। हाँ जितना आशीर्वाद आपको चरण छूने से मिलेगा उससे कई गुना ज्यादा 10 हाथ दूर से प्रणाम करोगे तो मिल जाएगा। हाँ ये विधान माताओं के लिए बनाया गया है।